हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ 10th क्लास की मैथ। 10th क्लास के मैथ में एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा प्रश्न आज हम करने जा रहे हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो कॉपी पेन भी तैयार कर लीजिए। तो सामने देखिए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, इससे पूछा गया है कि पूर्णांकों के, ठीक है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करिए, यानी कि पता लगाना है, आंसर निकालना है तथा इनकी जांच भी कीजिए। और जांच क्या करना है? दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एलसीएम और एचसीएफ होता है। ठीक है, बस ये आपको क्या करना है? जांच करना है। तो बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है? बिल्कुल ध्यान लगा के बिल्कुल सामने देखना है और बिना किसी टेंशन और बिना किसी दबाव के आप सोल्व कर पाएंगे। 26 का एलसीएम मैं निकालूंगा, फिर उसके बाद क्या निकालूंगा? 91 का एलसीएम। तो क्या 2 के टर्म में 26 आता है? तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आता है। 2 के टर्म में 13 बार में 26 आता है। तो चलिए 2 के टर्म में तो 26 आता है 13 बार में, लेकिन क्या 2 के टर्म में 13 आता है? एलसीएम हमेशा 2 से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या 2 के टर्म में 13 आता है? नहीं आता। 3 के टर्म में, 4 के टर्म, 5 के टर्म में नहीं आता है। तो सीधा ये 13 के टर्म में 13 आता है एक बार में। बिल्कुल मैंने सही कहा। सही कहा कि नहीं सही कहा? अगर सही कहा तो अब आगे देखेंगे। ठीक है ना, इस तरफ। तो 2 के टोल में 91 आते नहीं आते, 3 के टोल में 91, 4 के टोल में 91, 5 के टोल में 91 नहीं आता, तो 7 के टोल में 91 आता है 13 बार में। और आपको पता है कि 13 आता है। 13 के टेबल कितनी बार पढ़ेंगे जो 13 आएगा? तो एक बार में ही 13 आ जाएगा। ये एलसीएम खत्म हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 26 लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है दोस्तों? 26 लिखना है। ठीक है ना, और दूसरा क्या लिखना है? 91। ठीक है ना, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 26 का कितना है? 2 और 13 है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 और 13। ठीक है ना, ये आया इसका भाज्य गुणनखंड। फिर उसके बाद 91 का कितना है? 7 आया और 13 आया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये तो आपने निकाल दिया, तो एचसीएफ कहाँ है और एलसीएम कहाँ है, ये हमें बताइए बस। ठीक है ना, हमें एलसीएम और एचसीएफ बताइए। तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस नज़दीक है, पहुँच चुके हैं आंसर की तरफ। तो जो दोनों एलसीएम में, जो हमने दोनों एलसीएम निकाले, उसके उनके गुणनों में, ठीक है, यानी कि उनके गुणनफलों में जो एक जैसा नंबर होगा, कॉमन होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। जैसे देखिए ऊपर 13 नीचे भी 13 है। अब ऊपर 13 नीचे भी 13 है। ठीक है, जरूर नहीं कि आमने सामने ही हो। ये 13 यहाँ तो 13 यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन ऊपर और नीचे एक जैसे नंबर होने चाहिए। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। वही हमारा क्या होगा? वही हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बताइए बताइए। वही हमारा हो जाएगा एचसीएफ। बिल्कुल सही। ठीक है, उसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम वो संख्या हो जाएगी जो एचसीएफ तो रहेगा और साथ के साथ जो नंबर हमारे बच गए थे, 2 बच गया था, 2 लिख दो। ठीक है, और 7 बच गया तो 7 लिख दीजिए। ठीक है ना, तो ये आपका क्या? एलसीएम। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, इन सबको आपको गुना भी कर देना। यानी कि 2 का टेबल 13 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 26। 2 का टेबल 13 बार पढ़ेंगे 26, और 26 का टेबल फिर 7 बार पढ़ेंगे। ठीक है ना, 26 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 7 से हो जाएगा 42 और 4 हासिल, 7 दूना 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा? 14, 15, 16, 17, 18, यानी कितना आ गया? 182। तो बहुत ही आसानी तरीके से हमने करा। ये आपका क्या हो गया? एलसीएम। ठीक है, और ये क्या हो गया? एचसीएफ। ये तो हमने दोनों चीज़ें निकाल दी। एलसीएम बोला था, एचसीएफ बोला था, दोनों चीज़ें निकाल दी। समझ में आ रहा है दोस्तों? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, हाँ बोलिए, चुप नहीं रहिए। चुप रहेंगे तो पता नहीं चलेगा किसको आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन खींच दीजिए। ठीक है ना, नहीं आ रहा है तो कमेंट्स में लिख के भेज दीजिए। ठीक है, दोनों काम में से एक काम तो करिए। चुप रहेंगे तो नुकसान आपका ही है। ठीक है, उसके बाद इसको हम क्या करना है? जाँच करना है। तो अब चलिए जाँच करते हैं इसकी। ठीक है, फटाफट देखिए जल्दी जल्दी। ठीक है, जाँच करने में मैं क्या करूँगा? इसमें क्या बोला गया? पहली 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या। तो उसके बाद क्या निकालना? एलसीएम और गुने में एचसीएफ, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है ना, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहली संख्या और ये हो जाएगी दूसरी संख्या, बराबर किसके होनी चाहिए? एलसीएम गुने में एचसीएफ। ठीक है ना, तो पहली संख्या कौन सी होती है दोस्तों? पहली संख्या ये हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? ये वाली 91। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 26 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगी? 91। एलसीएम कितना आया? 182। 182 एलसीएम आ रखा है। और एचसीएफ कितना आया? एचसीएफ कितना आ गया? 13। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है? 26 को 91 से गुना कर देना है। 26 को 91 से गुना करना है। तो 26 को अगर मैं 91 से गुना करूँगा तो कितना आ जाएगा? 1 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे 6, 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे 2। ठीक है, फिर 9 से कितना हो जाएगा? 54 और 5 हासिल, 9 दूना 18, 19, 20, 21, 22, 23, कितना हो जाएगा दोस्तों? 23। तो कितना आया? 6 का 6, 4 2 6, 3 और 2, यानी कि 2366 आया।
तो इन सबको गुना करने पे मुझे कितना है 2366 आया। तो इसका भी गुना करने पे कितना आना चाहिए, यही नंबर आना चाहिए, दोनों साइड बराबर आना चाहिए। तो मैं उसको भी गुना करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 182 का गुना 13 से, तो 2 3 दूना 6, 3 8 24, ठीक है, और 3 एकम 3 और 2 5, एक का टेबल 2 बार, एक का टेबल 8 बार और एक का एकम 1, तो 6 4 2 6 8 5 13 और 1 2, कितना आ गया 2366 आया, ठीक है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा मज़ा? मज़ा आना चाहिए दोस्तों, सवाल करते हुए मज़ा आना चाहिए। और जैसे ही हमें मज़े का आनंद आना शुरू हो जाता है तो हमें मैथ भी क्या आ जाता है, मैथ का भी आनंद हमारा आना शुरू हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये समझ में आ रहा है, ठीक है, तो चलिए अब इसका दूसरा करते हैं, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में इसी तरीके से, ये तो मैंने पहला करके दिखाया है, इसके 2 क्वेश्चन अभी और हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब वो देखते हैं। चलिए बिल्कुल आसान है, ठीक है, फटाफट करते चलेंगे। 510 लिखेंगे, इसका एलसीएम निकालिए, और 92 लिखेंगे, इसका एलसीएम निकालिए। तो कितनी बार में आएगा दोस्तों, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 255 बार में, ठीक है ना। कितनी बार में आएगा दोस्तों, 255 बार में। फिर 2 के टोल में कितनी बार में आएगा ये, 2 के टोल में बताइए 255 कितनी बार में आएगा, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, बताते जाइए, ठीक है। तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, ठीक है, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 से आएगा ये, 2 के टोल में तो आ नहीं सकता है, 5 बार में आएगा, ठीक है, 5 बार में आएगा। तो देखते कैसे आता है ये 5 बार में, देख दोस्तों 5 बार में भी नहीं आएगा, 3 से करके देखिए, ठीक है। तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, 3 8 24 और 3 पंचे कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 3 के टोल 85 बार में आएगा, तो 5 में आएगा 17 बार में, और 17 कम कितना हो जाएगा 17, ठीक है। तो अब ये 92 में आया, तो देखो लास्ट में कितना 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसको मैं 2 से कर सकता हूँ, 2 के टोल में आएगा दोस्तों, ठीक है। 2 के टोल में आएगा कितनी बार में, तो 2 चौके 8, 2 6 12, 2 दूना 4 और 2 3 6, 2 के टोल में 23 बार में ये खत्म, 23 से कम 23 आ जाएगा, 2 से नहीं आएगा, 23 से कम 23, ठीक है। ध्यान से करिए, 2 2 और कितना है 23 आया, ठीक है दोस्तों, 2 और 2 23। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, जल्दी जल्दी फटाफट नज़रें सामने होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में समझाया, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। तो आप ही कहेंगे कि तो ज़्यादा लेंथी वीडियो है, छोड़ दो इसे, दूसरे चैनल पे चलो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, एक चैनल को फॉलो करिए बढ़िया तरीके से, तो उसमें आनंद भी आएगा। तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 का 2 लिखेंगे और 23 का 23, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि सर आप एलसीएम निकाल सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, अगर बात करूँ एलसीएम, पहले एचसीएफ की अगर बात करो तो एचसीएफ, ठीक है ना, एचसीएफ कितना हो जाएगा और प्लस, ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूँ, ठीक है, एचसीएफ, तो जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, जो दोनों में ही क्या हो कॉमन हो, जो दोनों नंबर दोनों एलसीएम में आ रहा है, तो देखो 2 ऊपर भी आ रहा है, 2 नीचे भी आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, जरूर नहीं कि ऊपर नीचे, वो कहीं भी आ सकता है, मैं 2 ये और 2 ऐसे भी ले सकता था, लेकिन ऊपर नीचे दोनों में होनी चाहिए, ठीक है। और एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, 2 का 2 तो लिखेंगे, 7 के साथ जो बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है 17, और क्या बचा हुआ है 23, ठीक है ना। तो कितना हो गया, ठीक है, आप देखेंगे इसमें तो क्या क्या बचा हुआ है, 2 5 13, ये सब के सब बचा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इन सबको गुना कर देना है, इन सबको गुना कर दीजिए, ठीक है। तो जो गुना करने पे जो आंसर आ जाएगा, जो गुना करने पे आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा एलसीएम होगा। तो आप सब गुना कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन सबको अगर आप गुना करेंगे तो 23,460 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए अब इसकी क्या करते हैं, जाँच करते हैं जल्दी से फटाफट, ठीक है। जाँच, तो जाँच में आपको क्या करना, पहली संख्या गुने में क्या होगी दूसरी संख्या, और एलसीएम गुने में क्या होगा एचसीएफ, ठीक है। अब तो आप आराम से भी कर सकते हैं, पहली संख्या हो जाएगी 510, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 92। बोलिए दोस्तों, हाँ या ना बोलिए, यस लिख के भेजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। और लाइक का बटन खींचिए जल्दी से। कितना हो जाएगा 510 पहली संख्या, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 92, बहुत बढ़िया। एलसीएम कितनी हो जाएगी, एलसीएम ये देखिए 2 3 4 6 0, ये हो जाएगी एलसीएम। और एचसीएफ कितनी है, एचसीएफ कितनी है 2 है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना और इन दोनों का गुना कर दीजिए, यानी कि 510 का, ठीक है, 510 का गुना करना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर बार हम इसको गुना करें, जरूरी नहीं है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। गुना करके देख लीजिए, अगर आंसर सेम आ रहा है तो लिख दीजिए, अगर नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे आंसर में, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों साइड एलसीएम क्या बराबर है,
दो संख्याओं का गुणनफल प्लस एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या है, बराबर है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, सत्यापित हुआ। फटाफट चलते हैं इसके तीसरे की तरफ, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि पहले के मैंने पहले के 3 सवाल है, तो पहले के 2 ये हो गए, अब तीसरा चलते हैं, ठीक है। चलिए रेडी, तैयार। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 336 का एलसीएम। अब तो आप महान हो गए, क्योंकि आप तो निकालना सीख गए सवालों को, अब आसान लगेगी। पहले जो चैप्टर थे, पहले एक्सरसाइज वो थोड़ी कठिन थी, लेकिन अब यहाँ से धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आसान होती चलेगी। मैंने बोला था कि आपको शुरू से देखते रहना, मेरी वीडियो को देखते रहिए अंत तक, तब आपको और भी आसान होता शुरू हो जाएगा, ठीक है, आसान आना। तो 2 के टर्म में कितनी बार में आएगा, देखिए 2 एकम 2 और 2 छिंग 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बचेगा और फिर हो जाएगा यहाँ पे 2 तिया 6, ठीक है। तो जल्दी करिए दोस्तों फटाफट, मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कितनी बार में आएगा, 2 एकम 2, इसको आप डिवाइड करके भी पता लगा सकते हो। 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, 3 में से 2 जाएगा 1, ऊपर से पढ़ेंगे 3, 2 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 6 दूना 12, और 3 में से 2 जाएगा 1, 1 में से क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, ऊपर से पढ़ेंगे 6 और 2 अटे कितना हो जाएगा 16। तो पता चल गया ना दोस्तों, 168 आया, नीचे कुछ भी नहीं बचना चाहिए, ये चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए। तो 2 के टेबल में 336 आता है 168 बार में, ठीक है ना। अब इसी तरीके से और भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो मैं उसको बार बार डिवाइड करूंगा नहीं, टाइम खराब हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ। 2 के टर्म में कितनी बार में आएगा, 2 चौके 8, ठीक है ना, और 2 दूना 4, 42 बार में आ जाएगा, ठीक है ना। 84 आएगा 42 बार में, और 2 के टर्म में कितने आ जाएगा, ये 21 बार में। फिर 3 7 कितना हो जाएगा 21, और 7 कम कितना हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद 2 के टर्म में कितनी बार में आएगा, ये 2 के टर्म में 27 दूना 54 हो जाएगा, और 3 के टर्म में 3 में 27, 3 तिया 9, और 3 कम कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना था इसमें, आप बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। आपको क्या बताना था, एचसीएफ और क्या बताना था, एलसीएम। तो क्या बता सकते हैं, जल्दी बताइए। तो मैं यहाँ पे दोनों नंबर लिखूंगा, ऊपर से 2 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, फिर 7 लिखूंगा। जो जो आ रहा है आराम से लाइन से लिखते चले जाइए। 2 कितनी बार आया, 2 आया 4 बार, तो 1 2 3 4, और फिर 3 आया, फिर 7 आया। फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद नहीं रुको, ठीक है, हमें तो यहाँ पे 2 नंबर लिखने थे ना। एक तो क्या लिखना था, 336, ठीक है ना, 336, और क्या लिखना था मेरे को, 54। तो 336 का कितना आ गया, ठीक है, 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर कितना है 3, फिर आया 7, फिर 54 का कितना है 2, फिर 3, फिर 3, फिर कितना है 3, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है, तो ये वाली संख्या दोनों में है, और क्या क्या है, 3 देखिए, 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। बस मैंने क्या बोला था कि ऊपर नीचे दोनों में होना चाहिए। तो उस हिसाब से मेरा जो एचसीएफ आया, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम की अगर मैं बात करूँ तो एचसीएफ कितना आया, देखेंगे सभी लोग, तो 2 है और ये कितना है 3 है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, एचसीएफ कितना आ गया 6, एलसीएम कितना आ गया, पहले 6 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 2 लिख दिए, फिर 2 बचा हुआ है लिख दीजिए, फिर 2 बचा हुआ फिर लिख दीजिए, फिर 3 बचा हुआ नीचे 3 लिख दीजिए, ठीक है, 7 भी बचा हुआ है देखिए ऊपर, ठीक है। एक एक नंबर ध्यान से, बिल्कुल सावधानी से, बिल्कुल सावधानी बरतनी है, जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। फिर नीचे कितना बचा हुआ 3, और फिर कितना बचा हुआ 3। तो अब आपको क्या करना है, इस पूरे को क्या कर देना है, गुना कर देना है, इन सब को आपको क्या करना है, गुना करना है। अब जैसे इन सब को अगर गुना करेंगे तो क्या बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, बताइए। इसका आंसर आ जाएगा 3020, ठीक है, कितना हो जाएगा, सामने देखिए 302024, ठीक है। तो 3024 आ जाएगा इसका आंसर, एलसीएम, ठीक है ना, ये तो पता चल गया। अब इसकी क्या करते, जल्दी से जांच कर लेते हैं इसकी, ठीक है। जांच करेंगे तो पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या, और एलसीएम गुने में क्या हो जाएगा, एचसीएफ, ठीक है। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 336, और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 54। तो एलसीएम इसका कितना है 3024, यानी कि 3024। उसके बाद एचसीएफ इसकी कितनी हो जाएगी 6। तो अगर आप इन सबको गुना कर देते, यानी कि देखिए 336 को 54 से गुना करिए, तो कितना आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सामने रखिए, नजरें सामने होनी चाहिए, ठीक है। तो 4 से कितना हो जाएगा 24, ठीक है, 4 से 24 हो जाएगा, 2 हासिल, 4 × 12 13 और 1 14, फिर 1 हासिल, 4 × 12 और कितना हो जाएगा 13, 5 से कितना हो जाएगा 30 और 3 हासिल, 5 × 15 16 17 18 और 1 हासिल,
5 × 15 और ये कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो गया 4, ठीक है 4 ये हो जाएगा, ठीक है 4, फिर उसके बाद 4, फिर 8 3 कितना हो जाएगा 8 और 3 11 और 7, 6 और 1 हो जाएगा 7 और 7 में एक हाथ से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 और ये 1 का 1 यानी कितना आ गया, ठीक है 1 8 1 4 4। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना कर देना है, ठीक है इन दोनों को गुना कर देना है, ठीक है 3024 को 6 से, तो 3024 को 6 से, तो 6 को कितना हो जाएगा 24, 2 हासिल 6 दूना 12 और 13 1 14, फिर 1 हासिल 6 कम 6, ठीक है 6 का टेबल 0 पढ़ेंगे तो 6 ही आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि हासिल था तो आ जाएगा 1 और 6 से कितना हो जाएगा 18, तो मेरा आंसर कितना हो गया 1 8 1 4 4, ठीक है इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सर ये दोनों आंसर क्या समान है, एक ही जैसा आंसर है, तो मैंने क्या बोला था कि दोनों आंसर अगर एक ही जैसे होते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारे पास सत्यापित कहलाता है, ये क्या हो गया सत्यापित। तो हमारा आंसर क्या है यही है। तो कैसी लगी है मेरी वीडियो, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे ये होगा कि कोई वीडियो अपलोड होगी तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। मेरे चैनल पे 8th क्लास की मैथ SST पढ़ाई जाती है, 9th क्लास की मैथ SST साइंस तीनों सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, 10th क्लास की मैथ SST साइंस पढ़ाई जाती है, 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे मैथ की शॉर्ट ट्रिक मिलेगी बहुत सारी, तो आप वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लोग के नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा।